स्टार्ट। एक्सेस की आज की क्लास में हम आज क्यूरी पे वर्क करेंगे। क्यूरी क्या है और क्यूरी क्या काम आता है। अब देखिए, क्यूरी का मतलब होता है सर्च। सर्च मतलब जैसे गूगल से जब हम कोई चीज के लिए सर्च करते हैं तो गूगल अपने डेटाबेस में से उस चीज को हमें सर्च करके देता है, यानी कि क्यूरी करता है। जिस आधार पर हम क्राइटेरिया पे जिस चीज को सर्च करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो गूगल भी अपने, यानी कि गूगल का खुद का अपना कोई डेटाबेस नहीं है। गूगल दूसरों के डेटाबेस में से वो चीज सर्च करके आपको लौटाता है। तो गूगल भी एक प्रकार से उसे क्यूरी करता है। क्यूरी एक्सेस के अंदर एक बहुत पावरफुल ऑप्शन है। क्यों है? क्योंकि क्यूरी की कई विशेषताएं, कई एडवांटेज है एक्सेस के अंदर जो क्यूरी को पावरफुल बनाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एडवांटेज बताता हूं। क्यूरी को हम किसी भी टेबल पर, किसी भी फॉर्म पर, किसी भी रिपोर्ट पर, या क्यूरी से क्यूरी भी हम डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि क्यूरी से क्यूरी भी बन जाएगी। यानी कि क्यूरी इतना पावरफुल ऑप्शन है कि वो सभी के ऊपर वर्क कर सकता है। हम टेबल से क्यूरी बना सकते हैं, हम फॉर्म से क्यूरी बना सकते हैं, हम रिपोर्ट से भी क्यूरी बना सकते हैं, और हम क्यूरी से भी क्यूरी बना सकते हैं। इसलिए क्यूरी पावरफुल ऑप्शन है। क्यूरी के अंदर हम किसी भी प्रकार के क्राइटेरिया कंडीशन के आधार पर भी क्यूरी बना सकते हैं। अब क्राइटेरिया कंडीशन क्या होती है? मान लीजिए हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, हमारे बॉस ने बोला कि आप के पास जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में से मुझे इतनी जानकारी अलग निकाल के दे दीजिए। जो काम इतना आसान नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ईएमपी पर्सनल आईडी वाला टेबल बनाया था। इसमें हमने बोला कि यहाँ पर ईएमपी का नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डीओपी, सिटी, मोबाइल नंबर या फिर पिन नंबर, जो भी हमें ठीक लगता है वो हम सारे फील्ड्स हैं हमारे पास अवेलेबल है। बॉस ने बोला कि आप एक काम करिए, ईएमपी का आईडी दे दीजिए, नेम दे दीजिए, और डीओपी दे दीजिए, सिटी दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए। बस इतनी जानकारी एक ही टेबल पे हमें चाहिए। अब यही काम अगर आप एक्सेल के अंदर करते हैं, या यही काम बिना क्यूरी के अगर आप एक्सेस में भी करते हैं, तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। आप फील्ड को उठाते, फील्ड को कॉपी करते, फिर दूसरी टेबल में फिट करते। ठीक है, यानी कि उसमें भी डेटा मैच अनमैच का प्रॉब्लम रहता है, इतना आसान नहीं होता है। या नॉर्मल तरीके से हम देखें तो डेटा को उठाएंगे, कॉपी करके दूसरे फील्ड में पेस्ट करेंगे, तो भी समय लगता है। लेकिन क्यूरी इसी काम को बहुत आसानी से कर देता है। आपकी क्राइटेरिया कंडीशन पे क्यूरी आसानी से, इजी तरीके से वर्क करता है। और क्यूरी की विशेषता क्या है पता है आपको? क्यूरी में कोई भी डेटा इंसिटी होता है तो वो डेटा इंसिटी क्यूरी के अंदर रहता है, तो उससे बनने वाली टेबल या उससे जिस टेबल से क्यूरी का निर्माण किया जा रहा है उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि क्यूरी जब आप बनाएंगे तो क्यूरी का टेबल पे या रिपोर्ट पे या फॉर्म पे जिससे भी आप क्यूरी बना रहे उस पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि कुछ भी क्राइटेरिया कंडीशन है जिस आधार पे आप क्यूरी चाहते हैं वो केवल इफेक्ट रहेगा। तो किस पे रहेगा? आपका, आपकी क्यूरी पे रहेगा। क्यूरी इफेक्टिव होती है, डेटाबेस इफेक्टिव नहीं होगा आपका। ये भी एक क्यूरी की सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है? क्यूरी के ऊपर हम किसी भी तरह का सर्च कर सकते हैं, यानी कि डेटा छांटना बात अलग हो गई, यानी कि डेटा को फिल्टरिंग तो क्यूरी करती है, साथ में डेटा के ऊपर क्राइटेरिया कंडीशन भी लगा देती है। जैसे कि हमें अगर ये चाहिए कि हमारे पास इंदौर सिटी में, भोपाल सिटी में कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं, जो हमारे बॉस ने बोला कि आप एक काम करिए, आप ये करिए कि यहाँ पे दीजिए कि इंदौर से कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो इंदौर से हमारे यहाँ हमने जिनको रिक्रूट कर रखा है, जो हमारी भर्ती में है, तो इंदौर के एम्प्लॉय अलग निकल जाएंगे। बॉस बोलता है कि नहीं, आप भोपाल वाले बताइए, तो हम भोपाल वाले इजी तरीके से अलग निकाल सकते हैं। जैसे हमने एक्सेल के अंदर एक सर्च लगाया था, उस सर्च में हमें ये कंडीशन थी कि सर्च में हम जो डेटा चाहते थे एक्सेल हमें उस सेट को हाईलाइट करके देता था कि ये आपके रिजल्ट है जो आपने सर्च कंडीशन दिया है। लेकिन क्यूरी क्या करता है? हाईलाइट नहीं करता है, डेटा को छाट के अलग ही दे देता है, अलग ही कर देगा डेटा को। ये भी एक क्यूरी का पावर है।
क्यूरी के कई एडवांटेज है एक्सेस के अंदर, इसलिए कहते हैं कि क्यूरी बहुत पावरफुल ऑप्शन रहता है। और क्यूरी करने से या क्यूरी लगाने से डेटा की डील जो होती है, डेटा पे वर्किंग जो होती है वो बहुत ईजी हो जाती है। इसलिए क्यूरी को समझना और क्यूरी पे काम करना बहुत जरूरी होता है। क्यूरी दो प्रकार की हो सकती है, एक सिलेक्ट और एक डिजाइन क्यूरी। सिलेक्ट क्यूरी का मतलब होता है कि आप सीधा सीधा क्यूरी अगर बनाना चाहते हो तो सीधी क्यूरी बना सकते हो, और विजार्ट के अंतर्गत जब आप क्यूरी को लेके जाएंगे तो कंडीशन के आधार पर हम क्यूरी को बना सकते हैं। हम जैसा चाहते हैं, जो जो फील्ड चाहते हैं उन फील्ड को आधार पे भी हम क्यूरी कर सकते हैं। कैसे, चलो मैं इस टेबल को अभी छोड़ रहा हूँ, मैंने एक रिकॉर्ड पहले बना रखा है, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे सेनर्जी इंस्टीट्यूशन के नाम से मैंने एक रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड थोड़े ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्यूरी में काम करना। उसमें केवल एक सिंगल रिकॉर्ड था इसलिए, और पहले से बनी क्यूरी तो मैं फिलहाल इसे डिलीट भी कर देता हूँ। इनसे एक नया क्यूरी हम बनाएंगे। विजार्ट पे आते हैं। विजार्ट पे आप जैसे जाएंगे तो न्यू क्यूरी ऑप्शन आपके सामने मिलेगा। न्यू क्यूरी ऑप्शन के अंतर्गत ये सारे क्यूरी आपके पास आएंगे। क्या क्या है इसके अंदर, सिंपल क्यूरी, कॉन्स्टेबल क्यूरी, फुल फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी, फाइंड अनमैच क्यूरी, ये सब क्यूरी यहाँ पे आ रही हैं। अब इसके अंतर्गत यहाँ पे सिंपल क्यूरी की हम बात करें, हमने सिंपल क्यूरी को ओके किया। सबसे पहले सिंपल क्यूरी हमें लेना है, सिंपल क्यूरी हम ओके कर रहे हैं। सिंपल क्यूरी ओके करने के बाद में अगला क्या है, देखो यहाँ पे पूछ रहा है टेबल एंड क्यूरी। देखो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। आपने जितने भी टेबल बनाए हैं उन सभी टेबल के नेम यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्यूरी का मैं एक और आपको पावर बता रहा हूं, कॉमन क्यूरी भी हम बना सकते हैं। कॉमन क्यूरी क्या होता है वो हम आगे समझेंगे, पर कॉमन क्यूरी भी बनता है, वो तब बनता है जब आपके सारे टेबल रिलेशन में हो। वो हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि कॉमन क्यूरी कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ये क्यूरी का बहुत बड़ा ऑप्शन, बहुत बड़ा एडवांटेज एक्सेस के अंदर। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि हमारे तीनों टेबल के अंदर अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं और उन अलग अलग रिकॉर्ड्स को हम एक ही टेबल में लाना चाहते हैं, तो कितना टिपिकल वर्क होता है। मान लीजिए हमारे बॉस ने बोला आप एक काम करिए, ईएमपी का आईडी दे दीजिए। जी सर। प्रोफेशनल वाली टेबल में से आप एक काम करिए, उनका आइटम कोड उठा लीजिए। जी सर। ऑर्डर वाली टेबल में से आप ये उठाइए कि इन्होंने क्या ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर इन्होंने लिया था, सॉरी दिया नहीं, लिया था, क्या आइटम का लिया था और कितनी क्वांटिटी का लिया था। इनका एक कॉमन डेटाबेस दे दीजिए मेरे को आप निकाल के। आई थिंक वो टफ काम हो गया। आप समझ सकते कि तीन अलग अलग टेबल से है, तीनों के अंदर डेटा अलग अलग से है, उन डेटा को कैसे हम कॉमनली एक टेबल में लेके आएंगे। लेकिन क्यूरी इसको भी सिंपल कर देता है और उस क्यूरी का नाम है कॉमन क्यूरी, जो कि एक से अधिक टेबल के डेटाबेस को एक ही डेटाबेस में एडजस्ट करती लेके आती है। इसलिए क्यूरी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। लेकिन फिलहाल अभी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। रीजन, क्योंकि हमारा डेटाबेस जो भी है वो अलग अलग है। अभी हमने इनके बीच में रिलेशन नहीं बनाया। वो कॉमन क्यूरी तभी आप बना पाएंगे जब आप रिलेशन को ऐड कर लेंगे। अगर रिलेशन ऐड नहीं कर पाएंगे तो कॉमन क्यूरी नहीं बन पाएगा। समझ में आ गई आपको बात? तो फिलहाल हम कॉमन क्यूरी नहीं बना रहे हैं, हम अभी सेपरेट क्यूरी बना रहे हैं जो एक ही टेबल से बनेगी। लेकिन किस टेबल से बनना है तो उन टेबल के नेम यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए इस टेबल से बनाएंगे पर्सनल वाली से तो इसके रिकॉर्ड आ जाएंगे, प्रोफेशनल वाली पे क्लिक करेंगे तो प्रोफेशनल वाली के रिकॉर्ड आ रहे हैं। इसके बाद में आप चलिए तो अगर ऑर्डर वाली पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर वाली के रिकॉर्ड आ जाएंगे। अब आपको जिसके आधार पे भी क्यूरी बनाना, चलो हम अभी पर्सनल की बात करते हैं। फर्स्ट टेबल का सबसे पहले ईएमपी का आईडी चाहिए, वो ले लिया। ईएमपी का नेम यानी कि एम्प्लॉयर का नेम चाहिए, वो ले लिया। इसके बाद इसके सिटी चाहिए। देखो ऐसा भी कर सकते हो आप कि आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से फील्ड को एडजस्ट कर सकते हो। आपको चाहिए पहले यार हमें तो सिटी चाहिएगा, जबकि सिटी बाद में है, सिटी पहले चाहिए तो ले लिया। इसकी डीओ भी अब चाहिए तो वो ले लो, इसका मोबाइल नंबर अब चाहिए तो वो ले लो। तो जैसा आपको फील्ड को सजाना हो, जैसा आपको फील्ड को जमाना, वैसा आप क्यूरी के माध्यम से कर सकते हो। और जितनी फील्ड चाहिए उतना ले सकते हो। देखो बाकी फील्ड की जरूरत नहीं है, मिडिल नेम नहीं चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और पिन कोड की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये हमने छोड़ दिया। आगे बढ़े। इसके बाद में क्यूरी में दो ऑप्शन आएंगे, ओपन क्यूरी। अगर आप ओपन क्यूरी करेंगे तो जो फील्ड आपने लिया वो ऐसी की ऐसी टेबल के अंदर जमी हुई आपके सामने आ जाएगी। और अगर आप मॉडिफाई में जाएंगे तो मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? क्या होता है मॉडिफाई का मतलब? मॉडिफाई का सीधा सा मतलब होता है कि क्यूरी को हम अपने हिसाब से डेटा को सर्च करना चाहते हैं, क्राइटेरिया कंडीशन लगाना चाहते हैं, या क्यूरी में कोई सुधार करना चाहते हैं,
तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए ये क्यूरी का डिजाइन व्यू है, अभी जो खुला हुआ है ये क्या है, क्यूरी का डिजाइन व्यू। किसका, क्यूरी का। ये क्यूरी का डिजाइन व्यू जिसमें हम क्यूरी डिजाइन करेंगे, ठीक है। और अगर क्यूरी का व्यू देखना चाहें तो डेटाबेस व्यू देख लीजिए। ये 4 फील्ड आपने ली थी, सॉरी 5 फील्ड आपने ली थी, पांचों फील्ड आपके सामने आ गई। बाकी की कोई फील्ड है क्या, नहीं है। आपके डेटाबेस में अभी भी बाकी की फील्ड है, लेकिन क्यूरी में नहीं है। देखो ये टेबल है, ये सारी टेबल बताता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्यूरी है, तो जितनी क्यूरी आप बनाएंगे वो यहाँ आ जाएगी नीचे, आ गई क्यूरी। आप जितनी भी क्यूरी आप बनाएंगे, ये क्यूरी आप बहुत सारी क्यूरी बना सकते हैं, अलग अलग डेटाबेस पे अलग अलग क्यूरी बना सकते हैं, कॉमन क्यूरी बना सकते हैं। आगे हम बहुत प्रकार की क्यूरी बनाएंगे, क्योंकि हम जब इसके डिजाइन व्यू में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्यूरी टाइप्स आता है। क्यूरी टाइप में सिंगल क्यूरी, मैक टेबल क्यूरी, अपेंड, डिलीट, क्रॉस टेबल क्यूरी, ठीक है। ये सारी क्यूरी आएगी, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे अगली क्लासेस में। अभी फिलहाल हम सिलेक्टिव क्यूरी पे काम कर रहे हैं। देखिए जब क्यूरी हमने बनाया तो क्यूरी के अंतर्गत यहाँ पे आप आ जाइए, तो ये क्यूरी का एक डेटाबेस नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए अगली कोई फील्ड आपको ऐड करनी हो तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं आप कोई फील्ड। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये फील्ड ऐड करने के लिए बोलेगा, कोई भी फील्ड आप ऐड कर सकते हैं। जो फील्ड आपने छोड़ दिया है, नहीं लिया था, अगर वापस आप चाहते हैं कि ऐड करना है, जैसे मान लीजिए कि हमने पिन कोड छोड़ दिया था, लगता है कि पिन कोड ऐड करना, देखो पिन कोड ऐड हो जाएगा। अब आप क्यूरी के डेटाबेस में जाएंगे तो देखो पिन कोड आपको मिल गया यहाँ पे, ये छठा फील्ड भी आ गया, आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी फील्ड बाद में भी अगर चाहे क्यूरी में ऐड करना बनने के बाद भी तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और नहीं चाहिए तो इस चेक मार्क को हटा दीजिए। इस चेक मार्क को हटा देंगे आप तो क्या हो जाएगा, वापस से वो फील्ड हाइड हो जाएगा। चेक मार्क रहेगा तो दिखेगा, अनचेक कर देंगे तो वो नहीं दिखेगा आपको वहां पे। वापस डेटाबेस में चले गए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आता है। सबसे पहले फील्ड का नेम, टेबल, शॉर्ट, शो, क्राइटेरिया या ओवर, ये कंडीशन यहाँ पे आती है। तो भी काम करो, ये यहाँ पे फील्ड आती है, आ रही। अब देखिए यहाँ पे फील्ड यानी कि फील्ड का नेम आएगा, टेबल में सारे टेबल आपके पास में जो है वो आपको दिखाई देगा। शॉर्ट में क्या होगा कि किसी फील्ड को अगर आपको शॉर्ट करना है तो यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आएंगे। अपन ने पहले भी शॉर्ट कमांड वर्ड और एक्सेल में समझा है। अगर आप किसी फील्ड को असेंडिंग, जैसे कि नेम को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो क्या होगा, ए टू जेड चला जाएगा, और डिसेंडिंग करेंगे तो जेड टू ए में आपका टेबल जम जाएगा। अगर करना हो तो, नहीं करना हो तो छोड़ दीजिएगा। शो किस फील्ड को दिखाना है, जैसे अभी अपन ने इस फील्ड को हाइड कर दिया तो यहाँ पे शो हो जाए। अब क्या आएगा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारे लिए, क्राइटेरिया। देखो क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया एक तरह से कंडीशन होती है जिसके आधार पर हम क्यूरी को चला सकते हैं। क्राइटेरिया कंडीशन का मतलब क्या है, देखिए समझ के चलिए। क्राइटेरिया कंडीशन का मतलब होता है कि अगर आप अपनी फील्ड में कोई भी क्राइटेरिया लगाते हैं, जिसको अपन कहते हैं एक तरह का सीमा क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कि हमने सर आपके सामने कंडीशन दे दी, उस कंडीशन के आधार पे वो काम करें। मैं क्लास में 150 तो यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए सिटी की हम बात कर रहे हैं, हमारे बॉस ने बोला कि आपके डेटाबेस में से आप केवल हमें इंदौर सिटी में काम करने वाले एम्प्लॉय को लिस्ट दे दीजिए। ठीक है, हमने बोल दिया सर ठीक है हम दे देते हैं आपको। तो क्या करेंगे, सिटी वाले एरिया में मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा इंदौर, ये एक तरह का क्राइटेरिया है। हमने क्राइटेरिया क्या दे दिया, इंदौर, कि सिर्फ हमें इंदौर के रिकॉर्ड ही दिखाएं। इंदौर हो गया। अब हमने जैसे यहाँ पे इसको रन किया, देखो अब क्या करना पड़ेगा, रन। जैसे हमने रन किया तो आई थिंक उसमें इंदौर नहीं थे कोई भी, क्या सिटी में इंदौर है। एक सेकंड रुकिए, वो वापस कुछ गलती हो गया होगा, वापस सर्च करते हैं। ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, इस कारण से नहीं। अब आपने जैसे इंदौर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ,
ओनली इंदौर के अलावा कोई भी रिकॉर्ड्स आपके सामने नहीं है। दिख रहा है क्या? कोई भी रिकॉर्ड नहीं इंदौर के अलावा। क्यों? क्योंकि हमने क्राइटेरिया क्या दिया कि क्यूरी सर्च करे लेकिन इंदौर पे करे। तो क्यूरी ने क्या किया? सर्च। किसके आधार पर? इंदौर के आधार पर। तो उसको जितने भी इंदौर के व्यक्ति मिले, जितने भी इंदौर के एम्प्लॉयज आपके मिले, वो एक लिस्टेड आपको यहाँ पे उन्होंने करके दे दिया सब। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, चलिए वापस डेटाबेस में आ जाइए, वापस से इसको डिजाइन व्यू में चले जाइए। चलिए इंदौर हमने हटा दिया। एक क्राइटेरिया कंडीशन हम लगा सकते हैं कि एम्प्लॉय के नेम पर। अब एम्प्लॉय के नेम हमारे पास किस नाम से आ रहे हैं ज्यादातर? RMS। ये मान लीजिए कि हमें यहां पर किसी एक वर्ड के नेम हमें जानना है कि हमारे पास R नेम वाले कितने एम्प्लॉयज हैं, या A नेम वाले कितने हैं, B नेम वाले कितने हैं। लाइक R, लाइक M ऐसे कर्मचारी अगर हम देखना चाहें, जैसे मान ली लाइक M करा, तो क्या करेंगे? M के बाद में यहाँ पे स्टार साइन लगाना। क्या लगाना? M के पीछे आपको स्टार साइन। अब आप जैसे यहाँ पे रन करेंगे इस क्यूरी को डिजाइन में जाके, तो जितने भी M, अब देखो मोहन मिला, क्या है? मोहन मिला। तो यहाँ पे मोहन सर्च होके आया। अब वहां पे आप अगर कंडीशन देखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे दिखा है, देखो लाइक M लिखा है। लाइक M का मतलब क्या होता है कि M नाम वाला जो कर्मचारी है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। लाइक M आ रहा है नजर। अब अगर इस जगह आप इसको मिटा के आप यहाँ पे क्या कर देते हैं? R स्टार लाइक स्टार, तो जैसे रन करते जितने भी R नाम वाले कर्मचारी थे वो यहाँ पे आ जाते सर्च में। तो ये क्या हो रहा है? समझाने वाली बात है, समझने वाली बात, कि हम यहाँ पे क्राइटेरिया, देखो ये क्राइटेरिया लिखा है, इस क्राइटेरिया के अंदर हम यहाँ पे क्राइटेरिया दे रहे हैं उसको। तो जो क्राइटेरिया हम दे रहे हैं उसके आधार पर हम इसको सर्च करवा रहे हैं। अब अगर मान लीजिए क्यूरी को किसी क्राइटेरिया से फिक्स करना है, फिक्स का मतलब कि ये क्यूरी हमेशा यही कार्य करेगी जो आज हमने इसको दे दिया है। जैसे उदाहरण के लिए इस क्यूरी को हम फिक्स कर देते हैं सिटी। सिटी मतलब क्या होता है कि ये क्यूरी जब भी ओपन हो तो हमसे एक सिटी नेम ले। क्या ने? सिटी नेम। कैसा सिटी नेम ले? हंसना नहीं है। यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, और P के बाजू में जो ब्रैकेट है इसे विदाउट शिफ्ट ओपन करें और लिखे इंटर एनी सिटी नेम। यानी कि क्यूरी जब भी खुलेगी तब आपसे एक सिटी का नेम मांगेगी, उस सिटी का नेम आप देंगे, तभी आपका क्यूरी ओपन होगा और उसी सिटी के एम्प्लॉयर आपको दिखाई देंगे जो सिटी का नेम आपने दिया है। यानी कि हम क्यूरी को क्राइटेरिया कंडीशन में फिक्स कर रहे हैं। कैसे? रन। देखिए क्या हुआ? इंटर एनी सिटी नेम, आप कोई भी सिटी का नेम दे दीजिए, भोपाल। ओके, ये आ गया भोपाल। अब इस क्यूरी को आप क्लोज कर दीजिए और सेव कर दीजिए। यहाँ पे सेव कर दिया, इससे भी बंद कर दीजिए डेटाबेस को। अब इस क्यूरी का रीनेम करिए और रीनेम करके यहाँ पे दे दीजिए क्यूरी सिटी। इसको हटा दीजिए प्रोफेशनल को, क्यूरी तो लिखा हुआ है, यहाँ पे करते सिटी। तो आपको ये याद रहेगा कि ये जो क्यूरी है ये केवल सिटी सर्च करती है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या मांगेगी क्यूरी? इंटर एनी सिटी नेम। पहले आप मुझे सिटी नेम दीजिए, इसके बाद में आपको डेटा देती हूँ, बोला क्यूरी ने। तो इंटर एनी सिटी नेम में जैसे आप सिटी सर्च करेंगे, आपने लिखा है यहाँ पे उज्जैन, सर्च किया, आ गया। इस आधार पर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये क्यूरी हमने एक क्राइटेरिया कंडीशन के लिए फिक्स कर दी। अब क्यूरी इसी प्रकार से अलग अलग क्राइटेरिया कंडीशन के लिए आप अपने डेटाबेस में डिजाइन कर सकते हैं। एक क्यूरी हमने सिटी के लिए किया, एक क्यूरी हमें नेम के लिए चाहिए या किसी और के लिए चाहिए, या फिर क्यूरी हमें डेटा को छांटने के लिए चाहिए। जिस बेसिस पे आपको क्यूरी चाहिए वो बेसिस आप यहां से ले लीजिए, आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई आपको? और क्यूरी पर्सनल, प्रोफेशनल, ऑर्डर लिस्ट जिस पे भी आप तैयार करना चाहें उसमें किसी भी डेटाबेस पे आप क्यूरी तैयार कर सकते हो। और आगे जाके हम एक कॉमन क्यूरी भी बनाएंगे जो तीनों डेटाबेस की एक ही रहेगी। तीनों डेटाबेस में से वो क्यूरी हमें रिजल्ट लाके देगी, सर्च करके देगी, जो भी हमें चाहिए वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा, कॉमन क्यूरी।
एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे डेटाबेस में जब कोई चीज हम अपडेट करते हैं तो वो क्यूरी में कैसे जाए। मान लीजिए मैंने एक रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट किया, एक नया एम्प्लॉय जोड़ दिया ए बी, ठीक है, नाम दिया यहाँ पे ग्रुप, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सिटी, ठीक है, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये हमने एक रिकॉर्ड अपडेट कर दिया। अब आपकी क्यूरी में अगर आप यहाँ पे उदाहरण के लिए इस क्यूरी को बंद करते हैं और क्यूरी को आप सर्च करेंगे, मैं एक सेकंड इस टेबल को भी सेव कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे सेव पे आप क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा और इसे यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा। अब आपकी क्यूरी को जब आप ओपन करें तो यहाँ पे अगर मान ली आस्था आप लिखेंगे तो देखो आस्था का रिकॉर्ड आ गया। जैसे आप अपनी टेबल के अंदर कोई भी चीज अपडेट करेंगे तो अपडेट की हुई चीज आपकी क्यूरी में ऑटोमेटिकली सेव करने के बाद अपडेट हो जाएगी, यानी कि इसके लिए वापस से क्यूरी बनाने की या क्यूरी को वापस से डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। आपका टेबल का डेटाबेस सेव करने के बाद ऑटोमेटिक आपकी क्यूरी में अपडेट हो जाएगा, या फिर हम इसे रिफ्रेश ऑल पे भी क्लिक करके, अगर नहीं होता है तो हम रिफ्रेश ऑल पे भी क्लिक करके उसे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा रिफ्रेश एंड रिफ्रेश ऑल, तो रिफ्रेश ऑल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन वहां पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, अगर क्यूरी ओपन है तो। और ओपन नहीं है तो बिना ओपन किए भी हम क्यूरी को वहां पे अपडेट कर सकते हैं। तो आज हमने क्यूरी को बनाना सीखा विजार्ट के ऑप्शन से, साथ में क्यूरी के अंदर क्राइटेरिया कंडीशन लगाया हमने, क्राइटेरिया कंडीशन के साथ में क्यूरी में रिकॉर्ड अपडेट करना भी सीखा कि रिकॉर्ड क्यूरी बनने के बाद रिकॉर्ड अपडेट कैसे करते हैं, साथ में क्राइटेरिया के आधार पर क्यूरी को कैसे रन किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है। आगे हम क्यूरी के अंदर जो भी ऑप्शन देते हैं, क्यूरी विजार्ट, क्यूरी डिजाइन और साथ में मेक, अपेंड, डिलीट और कैश क्यूरी, हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में क्यूरी के अगले अपडेशन आ जाएंगे। ओके बाय।